क्या सीमा हैदर को होगा प्रेगनेंसी का फायदा? मिल जाएगी भारतीय नागरिकता। जानिए सच। सीमा हैदर को भारत आए लंबा वक्त हो गया है, लेकिन अब तक ये फैसला नहीं आया है कि सीमा पाकिस्तान जाएगी या भारत में ही रहेगी। हालांकि सीमा को लेकर आए दिन कोई ना कोई खबर आती ही रहती है और अब एक नई खबर ने सनसनी फैला दी है। ये खबर है सीमा हैदर और सचिन के घर में नई खुशखबरी को लेकर। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल कुछ दिनों से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट हो सकती है। हालांकि इस खबर की कोई ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सीमा की तबीयत बार बार खराब होने की वजह से इस तरह की बातें हो रही है। प्रेग्नेंट है सीमा? अब ये सवाल जोरों से उठ रहा है। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ तक कि जिस गांव रबुपुरा में सीमा रहती है, वहां के लोगों के बीच भी इस प्रेगनेंसी को लेकर चर्चाएं हैं। लोगों का कहना है कि सीमा 5 महीने की प्रेग्नेंट है। खैर, इस मामले में कितनी सच्चाई है ये नहीं कह सकते। इतना ही नहीं, सीमा की तबीयत बार बार खराब हो रही थी और खुद सचिन उसका रेगुलर चेकअप करवाने आ रहा था, मगर हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं। प्रेगनेंसी के जरिए सीमा को मिलेगी भारतीय नागरिकता। देखिए, लगातार सीमा भारत की नागरिकता की मांग कर रही है। उसका कहना है कि उसने नेपाल के मंदिर में सचिन से शादी की है और उसने अपना धर्म भी बदल लिया है। वो पूरी तरह से भारतीय हो चुकी है, इसलिए उसे भारतीय नागरिकता मिल जानी चाहिए। और अगर सच में सीमा प्रेग्नेंट होती है और अगर वो ये साबित कर देती है कि उसकी शादी सचिन से हुई थी, तो वो इस आधार पर भारतीय नागरिकता की मांग भी कर सकती है और हो सकता है कि दया और सामाजिक आधार पर सीमा को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। जन्म के आधार पर नहीं मिल सकता भारतीय नागरिकता। हालांकि जन्म के आधार पर सचिन और सीमा के बच्चे को भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती है, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर कोई एक माता पिता भारतीय हो और दूसरा घुसपैठिया हो, तो उनके बच्चे को यहाँ की नागरिकता जन्म के आधार पर नहीं मिलेगी। तो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सीमा हैदर को लेकर ऐसी बातें क्यों चल रही है कि उससे प्रेगनेंसी का फायदा हो सकता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने सच तो बोला, अब समझा पाई या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला। अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी जी जब जांच चलती कैसे बात हुई आगे कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी अंदर घुसने में इंडिया में? ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूँगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। आगे जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते हैं पाकिस्तान। आपको भी और भेजा गया तो ऐसे कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा। बिलीव, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की अब यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे हैं कि आप नाम बदल के रह रहे थे, आधार कार्ड सचिन लेके गए थे, यहाँ से क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे। वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था। पहली बात, उन्होंने लिखा ही नहीं था। पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती। तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे। वो ज़ाहिर है अब खुद को बचा। क्या फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। हाँ बिल्कुल मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे। वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही हैं। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी। मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो। जिस तरह गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। जी हम लोग यही, हमारी जांच चल रही थी सर, इसी कारण। जी जांच का अनुभव कैसा है आपको? बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था। सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है। ना, बच्चों से मैं दूर रही 2-3 दिन, बच्चे मेरे साथ नहीं थे।